तो आज का वीडियो है हमारा जो ओल्ड नोट्स थी, बोट वाली, नाव वाली, जो पुरानी 10 रुपए की काली नोट थी, उनमें कुछ ऐसे नोट्स बताने वाला हूँ जो ऑक्शन हाउसेस में जिनकी नीलामी हुई और अच्छी कीमत उसकी मिली है। उससे रिलेटेड कुछ 5 6 7 नोट्स आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो नोट है हमारी, ठीक है, 10 रुपए की नोट है ये भी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है नंबर मिस प्रिंट एरर, यानी कि जो नंबर है वो जहाँ छपना चाहिए था यहाँ छपने के बजाय थोड़ा ऊपर प्रिंट हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे भी मिस प्रिंट हो गया है। तो इस वजह से ये नोट जो ऑक्शन हाउस में बिकी थी वो बिकी थी 3,000 रुपये की। एक 10 रुपये की नोट बिक गई थी 3,000 रुपये में। इसका एस्टिमेटेड प्राइस रखा गया था 2 से 4 हज़ार, लगभग ये 3,000 में बिकी थी। तो ये एक नोट हो गई। फिर आप इसके बाद दूसरी ये वाली देखेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा पेपर वाला एरर था, ठीक है। ये एक एरर है एक्स्ट्रा पेपर का, इस वजह से ये बिकी थी लगभग 5,000 रुपये में। फिर इसके अलावा सुपर फैंसी नंबर की ये वाली नोट जिसमें 10 लाख सीरियल नंबर आया हुआ है, तो इस टाइप की सुपर फैंसी नंबर वाली नोट जो बिकी थी ये बिकी थी लगभग 9,000 रुपये में। ये 10 रुपये की सब नोट है, सारी की सारी बोट वाली जो काली नोट आती है ना, वो वाली नोट सही है। इसके अलावा ये दो नोट थी जिसमें दो अलग अलग फैंसी सुपर फैंसी नंबर का सेट था, ये दो नोट का, और ये सोल्ड आउट हुई थी 26,000 रुपये में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दो नोट देख रहे हैं आप, ये दो नोट जो थी, इसमें हुआ ये था कि इसमें जो सीरियल नंबर है दोनों का सेम सीरियल नंबर था, सेम इंसेट था और सेम गवर्नर की सिग्नेचर थी, मनमोहन सिंह जी की साइन की हुई ये नोट थी। तो ये एक बड़ा एरर है, ऐसा कभी होता नहीं है कि सेम नंबर, सेम इंसेट और सेम गवर्नर की साइन की हुई। वैसे सेम नंबर वाली दो नोट आ सकती है, लेकिन वो अलग इंसेट से होगी, अलग गवर्नर की साइन की हुई होगी, या अलग इंसेट की होगी कम से कम सेम नंबर वाली। लेकिन यहाँ पे तीनों चीज़ सेम थी, नंबर भी सेम और इंसेट भी सेम और यहाँ पे गवर्नर की साइन भी सेम थी। तो इस वजह से ये जो दो नोट थी, इसका एस्टिमेटेड प्राइस तो रखा गया था 15 से 20 हज़ार, लेकिन ये सोल्ड आउट हुई थी लगभग 70,000 रुपये में। तो ऐसा क्यों होता है ऑक्शन हाउसेस में कि पैसा, मतलब कभी कभी जो एस्टिमेटेड प्राइस रहता है उससे कई गुना मिल जाता है। इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। अभी ये एक लास्ट नोट देख लेते। ये ओल्ड इशू जो बोट काली नोट थी, ये सबसे पुरानी वाली नोट है और इस पुरानी नोट में भी ये एक्स्ट्रा पेपर का एरर है। तो बहुत पुरानी होने की वजह से HVR आयंगर की साइन की हुई ये नोट है। वैसे नॉर्मली ये नोट रेयर ही कैटेगरी में आती है, यानी कि ऐसी एक नोट HVR आयंगर की साइन की हुई अगर आपको मिलती है तो इसकी प्राइस वैसे भी 300 से 500 रुपया एक नोट का है, ठीक है। इस वजह से ये एक रेयर नोट है और रेयर नोट होने के बाद इसमें एरर आ गया। अब एरर आने की वजह से ये 500 की नोट लगभग 75,000 में बिकी थी, ठीक है। ये भी ऑक्शन हाउस में ही सेल हुई थी। अब आप लोगों को बताता हूँ कि ऑक्शन हाउस में होता क्या है, थोड़ा तरीका आप लोगों को भी पता होना चाहिए ऑक्शन हाउस में ऐसे प्राइजेस मिलते क्यों हैं। ऑक्शन हाउस वाले क्या करते हैं, आपकी जो नोट, जो रेयर नोट होती है या रेयर कॉइन होता है, पहले उसको चेक करते हैं, उसकी उसकी चेक करने के बाद उसको देखते हैं कि ग्रेड क्या है उसका, यानी कि उसकी कंडीशन के हिसाब से उसका फिर प्राइस लगाते हैं। तो प्राइस वो लोग एस्टिमेटेड एक प्राइस दे देते हैं। जैसे मैंने कहा, इसका जो एस्टिमेटेड प्राइस था 2 से 4 हज़ार रुपया, तो ये 3,000 में सेल हो गई मिस प्रिंट एरर वाली। लेकिन इसका एस्टिमेटेड प्राइस था 15,000 से 20,000, जबकि ये बिकी 70,000 में। तो हुआ ये है कि कोई फिक्स चीज़ नहीं रहती है कि कौन सा आइटम कितने में बिक जाए ऑक्शन में। ये बायर्स के ऊपर डिपेंड करता है और जो चीज़ आपने बेचने पे लगाई हुई है वो कितनी रेयर है, ये बायर्स को अगर पता चल जाता है। जैसे मैंने बोला, ये दो नोट ऐसी थी जिसमें सीरियल नंबर भी सेम था, जिसमें सिग्नेचर भी सेम थे और जिसमें इंसर्ट भी सेम था। तो ये एरर दोबारा होगा नहीं, बहुत कम
चांसेस है कि इस टाइप का कोई एरर हो। तो जो बायर है उनको पता है कि ये नोट बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर हो गई है, ये एरर वाला जो नोट है, ये दोनों सेट, ये बहुत एक्सट्रीमली रेयर है। तो इस वजह से इसकी बोली लगती गई और ये 70,000 में जा कर के सेल हुई है। तो ऐसा भी होता है, 15 से 20,000 कीमत हम एक्सपेक्टेड रखते हैं, लेकिन उसकी कीमत 50,000, 70,000, 80,000 तक या 1-1 लाख तक भी मिल जाती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई चीज़ का 10-15 हज़ार, लेकिन उसका बायर भी नहीं मिल पाता है। तो उस ऑक्शन हाउस में दो चीज़ें हैं, कभी आपका आइटम सेल हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है, ऑक्शन हाउसेस में हर आइटम बिकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा उस दिन बायर्स लोग वो चीज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है। तो अगर अनसोल्ड होता है तो आपका आइटम आपको वापस मिल जाता है, आप चाहे तो उसको रखें या फिर नेक्स्ट ऑक्शन में उसको फिर से आप लगवा सकते हैं। तो ये तरीके से ऑक्शन हाउसेस में काम होता है। अच्छा, ऑक्शन हाउस में एक चीज़ और होती है, आपको जो है जो सेल करना है आइटम, वो सेल होने के बाद उनका कमीशन होता है 10 से 20% के बीच में, वो अपना कमीशन रखते हैं और सर्विस चार्जेस वगैरह भी ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर डिडक्ट होके आपको पैसा मिलता है। अब ऑक्शन हाउसेस में अगर बात करूँ तो बड़े बड़े ऑक्शन में एक टोडी वाला ऑक्शन भी है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक गैलरी वाला जो एक ऑक्शन है वो भी बड़ा ऑक्शन हाउस है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ऑक्शन हाउसेस है, लेकिन अगर आपको उनके साथ बेचना है तो आपको अपना सिक्का या नोट पहले उनको भेजना पड़ेगा, या कुरियर के ज़रिए या फिज़िकली लेके जाना पड़ेगा आपको। आप जब लेके जाओगे तो फिर वो एक्सपर्ट से पहले चेक करवाएंगे, अगर वो ओरिजिनल चीज़ रही तो उसकी ग्रेडिंग करवाते हैं, फिर वो लोग ग्रेडिंग के ज़रिए फिर उसकी कंडीशन के हिसाब से उसका एक एस्टिमेटेड प्राइस दिया जाता है। फिर ऑक्शन हाउस में जब बिडिंग लगती है, यानी कि बोली लगना स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे फिर डिपेंड करता है कि बायर उस चीज़ में कितना इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से फिर वो चीज़ सेल हो जाती है। तो ये एक वीडियो था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि 10 रुपये के कुछ नोट ऑक्शन हाउसेस में किस तरीके से अच्छी प्राइस में बिके हैं, और ऑक्शन हाउसेस में जो चीज़ें सेल की जाती है उसका तरीका क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो से भी कुछ सीखने मिला होगा। तो ऐसी ही वीडियो मैं आगे आपको लाऊंगा जिससे न्यूमिस्मेटिक फील्ड की आपको अच्छी जानकारी हो और आपको पता चले कि इस फील्ड में कैसे वर्क किया जाता है।